ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग कल श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 9वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। उसमें भगवान बता रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान बता रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। और एवं यो वेत्ति तत्वतः है, इस प्रकार जो मनुष्य इनको अर्थात मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ रूप में एज इट इज जैसा कि ये हैं, तो अगर वो जान लेता है तो क्या होगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, देह को त्यागने के बाद पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुन है कि उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि क्या होता है मामेति, वो मुझे ही प्राप्त करता है। तो यहां पर भगवान दो बातें बता रहे हैं। एक तो हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, हमारे जीवन का प्रयोजन, हमारे मनुष्य जीवन का प्रयोजन क्या है, ये भगवान यहां पर बता रहे हैं कि हमारे जीवन का प्रयोजन है कि हम भगवान को प्राप्त करें। और उसका उपाय क्या है, उसका उपाय है कि उनको भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानना, उसको जानना ही नहीं, उसको अनुभव करना, तत्व से जानना, अर्थात जैसे कि भगवान है संपूर्ण रूप से। तो अब यहां पर हम लोग ये श्लोक के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पूर्व टीकाओं के जो आचार्यों की अनेक अनेक टीकाएं हैं, उसके आधार के ऊपर हम भगवान का जन्म और कर्म किस प्रकार का है, कैसे किस प्रकार इसमें दिव्यता क्या है, तो वो हम लोग श्रवण करते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं भगवान का जन्म किस प्रकार से दिव्य है। जैसे भगवान ने बताया था छठे श्लोक में ही, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। अजोपि, भगवान कैसे हैं, अजन्मा है। अब भगवान जब अजन्मा है और भगवान क्या है, अव्यय है। अजोपि सन अव्ययात्मा, अव्यय मतलब अविनाशी है। तो जब भगवान का जन्म ही नहीं है और भगवान का विनाश नहीं है, अर्थात भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत है। भगवान अजन्मा है और भवना अविनाशी है। अविनाशी का मतलब क्या है, उनका कभी नाश नहीं होगा, नाश का मतलब मृत्यु। तो इस प्रकार भगवान जन्म और मृत्यु से सर्वथा अतीत हैं। फिर वो भगवान, फिर हमें कैसे लगता है कि भगवान जन्म लेते हैं, तो वो अपनी इच्छा अनुसार स्वेच्छापूर्वक जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए कृपा पूर्वक जन्म लेते हैं, अवतीर्ण होते हैं इस जगत में। हम उसी को जन्म लेना मानते हैं उनको। यही उनकी दिव्यता है कि क्यों यद्यपि वे अजन्मा हैं, लेकिन तो भी
वे जगत में अवतीर्ण होते हैं। कैसे अवतीर्ण होते हैं? कैसे अवतीर्ण होते हैं भगवान? भगवान अपने वास्तविक स्वरूप को धारण करके, अजोपि सन्नाव्ययात्मा भूतानामी स्वरूपिसम, है ना, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। तो भगवान का इस प्रकार का जन्म है, मतलब भगवान का जो आविर्भाव हो रहा है, जो प्राकट्य हो रहा है, वो भगवान का सबसे पहला इसमें दिव्यता क्या है कि भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत है और वो अपनी इच्छा के अनुसार इस प्रपंच में, ये जो जगत है हमारा, ये प्रपंच बोलते हैं इसको, इस प्रपंच में अवतीर्ण होते हैं। जबकि मनुष्य का जन्म कर्मों के वश में होता है। हमारा जन्म क्यों होता है? हमारा जन्म होता है अपने कर्म फल जो हैं हमारे, उनको भोगने के लिए। जो कर्म फल संस्कार के रूप में हमारे पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं, वो जब इकट्ठे हो जाते हैं प्रारब्ध के रूप में, तो वही प्रारब्ध जो है उसी से हमारा शरीर बनता है, उसी के अनुरूप। और फिर हम लोग जन्म लेते हैं अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए, उनका फल भोगने के लिए, सुख और दुख रूपी जो फल है उसको भोगने के लिए। तो हमारा जन्म जो है वो कर्म के वश में होकर होता है। ये पहला बात हो गया। दूसरा बात है, भगवान ने जैसे बताया था वहां पर, हमें छठे श्लोक का ही आश्रय लेना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि छठे श्लोक में भगवान ने बताया था कि वो किस प्रकार से जन्म लेते हैं। क्योंकि ये बात तो भगवान पहले बता ही चुके हैं कि जन्म किस प्रकार से लेते हैं, लेकिन यहां पर अर्जुन ने, वो भगवान अपनी ओर से ही अपने कर्मों की दिव्यता भी बता रहे हैं। तो जन्मों की दिव्यता हमें उसी श्लोक से समझनी पड़ेगी, छठे श्लोक से। तो छठे श्लोक में भगवान ने सबसे पहले बताया था कि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, सभी प्राणियों का ईश्वर हूं, तो भी मैं जन्म लेता हूं। ये हो गया पहला। दूसरा बताया था प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। वहां पर हमने प्रकृतिम शब्द का अर्थ किया था स्वरूप। प्रकृति के अनेक अनेक अर्थ होते हैं, स्वभाव, स्वरूप। भगवान की जो माया है, शक्ति है, उसको भी प्रकृति बोलते हैं। तो यहां पर हमने प्रकृति शब्द का अर्थ लिया था स्वरूप। तो स्वाम प्रकृतिम अर्थात भगवान का अपना स्वरूप। भगवान का अपना स्वरूप कैसा है? श्री विग्रह भगवान का कैसा है? श्री विग्रह भगवान का सत चित आनंदमय, अर्थात वो सत से बना है, चित्त से बना है और आनंद, उसमें और कुछ है ही नहीं। जैसे भगवान के श्री विग्रह को बोला गया आनंदैक मात्रम, ज्ञानैक मात्रम, ज्ञान एक मात्रम, आनंदैक मात्रम, अर्थात वो आनंद से ही बना हुआ है। जो मटेरियल है जिससे भगवान का श्री विग्रह बना है वो आनंद है, और वो स्वयं भी आनंद है। तो आनंदमय है वो, इसीलिए बोला गया। क्योंकि जब सच्चिदानंदमय शब्द आता है तो मय शब्द जो है ये संस्कृत की एक मट जो धातु है उससे बना हुआ है, और उसका प्रत्यय लगा दिया जाता है। और मठ शब्द का अर्थ होता है, जो धातु है संस्कृत की, उसका अर्थ होता है दो अर्थों में लिया जाता है वो मठ शब्द। एक तो होता है मय, एक तो शब्द होता है उसमें एक अर्थ होता है उसका प्रचुरता में, और दूसरा होता है स्वरूप भूत। तो यहां पर सतचित आनंदमय में यहां पर हम लोग मय का अर्थ स्वरूप से संबंधित लेंगे कि उनका स्वरूप ही आनंद का ही बना हुआ है। जैसे कि दिवाली के अंदर जो है उसके चीनी के खिलौने बनते हैं, खांड के। तो खांड के खिलौने क्या हैं? वो खिलौने दिख रहे हैं, लेकिन वो हर तरफ से उसमें चीनी ही चीनी है, मीठा ही मीठा है। तो वो क्या है? पूरी की चीनी ही है उसके अंदर। उसी प्रकार से भगवान हर तरफ से आनंद ही आनंद है, भगवान हर तरफ से ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप है। तो इस प्रकार से जो भगवान का विग्रह है वो साधारण मनुष्यों का विग्रह कैसा है? शरीर हाड़ मांस का बना हुआ है, लेकिन भगवान का शरीर जो है सच्चिदानंदमय होने के कारण पाप और पुण्य से रहित है, नित्य है, अनामय। अनामय का मतलब रोग रहित, उसमें कभी कोई रोग नहीं होगा, और अलौकिक है और विकार रहित है। हमारे शरीर में 6 विकार देखे जाते हैं। शास्त्रों में हमारे शरीर में 6 विकार देखे जाते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति, हमारे शरीर की उत्पत्ति होती है, फिर वृद्धि, उसके बाद स्थिति, उसके बाद परिणाम, उसके बाद क्षय, और उसके बाद विनाश। जैसे अगर हम एक पौधे को देखें तो पौधे की पहले उत्पत्ति होती है, अंकुर फूटता है, फिर वो बढ़ता है, उसके बाद स्थिति, एक स्टेज को, एक अवस्था को प्राप्त करके वो उसी स्थिति में स्थित रहता है,
उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है आगे। फिर परिणाम, परिणाम क्या है? वृक्ष, वृक्ष बन जाता है तो उसका फल मिलता है, फूल मिलते हैं, ये परिणाम हो गया। फिर क्षय, धीरे धीरे उसका क्षय शुरू हो जाता है और फिर विनाश हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार जितनी भी प्रकृति के द्वारा बनाई गई देहें हैं, शरीर हैं, 84 लाख योनियों में जितने भी शरीर हैं वो सब 6 विकारों से ग्रस्त हैं। जबकि भगवान का शरीर ऐसा है, विकार रहित है, अनामय है। जब उसमें विकार नहीं है तो रोग कैसे होगा? अनामय बोला इसीलिए। तो नित्य है, अलौकिक है। अलौकिक का मतलब जैसे इस लोक में देखा जाता है उससे अलग, उसको हम अप्राकृत भी बोलते हैं। प्राकृत का अर्थ होता है जो वस्तु प्रकृति से उत्पन्न हुई है। प्रकृति का मतलब माया, तो माया से जो वस्तु उत्पन्न हुई होती है उसको बोलते हैं प्राकृत, और भगवान का शरीर है अप्राकृत। अब यद्यपि हम लोग देखते हैं जो साधारण मनुष्य लोग हैं, मनुष्यों के शरीर से अधिक उन्नत होता है देवताओं का शरीर। देवताओं के शरीर में भी रोग नहीं होते हैं, उनको भी बुढ़ापा नहीं आता है। यद्यपि देवताओं का शरीर अन्य जीवों की अपेक्षा बहुत दिव्य है, लेकिन फिर भी भगवान का शरीर विलक्षण ही है, जिसका देवता लोग भी दर्शन करना चाहते हैं। अब भगवान, देवता लोग दर्शन करना चाहते हैं भगवान के शरीर का, और यह बात कौन बता है? यह बात स्वयं भगवान बता रहे हैं। भगवान स्वयं बता रहे हैं यह बात। भगवत गीता में 11वें अध्याय में 52वां श्लोक भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था उसके बाद भगवान बता रहे हैं, सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवान असियन मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। कि तुमने जो मेरा चतुर्भुज रूप देखा है अभी, ये कैसा है? सुदुदर्श, इसका दर्शन संभव ही नहीं है, बड़े दुर्लभ हैं इसके दर्शन। देवता भी इस रूप के दर्शन करने की आकांक्षा रखते हैं। देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण है। तो भगवान का स्वरूप ऐसा है, भगवान का जो शरीर है वो ऐसा है कि उसका देवता भी दर्शन करना चाहते हैं। तो अति दिव्याति दिव्य है भगवान का शरीर, विलक्षण है। क्यों? क्योंकि वो सत्यचित आनंदमय है। तो भगवान का शरीर, भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत हैं। भगवान का विग्रह सच्चिदानंदमय है, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, भगवान जब राम कृष्ण आदि के रूप में अवतीर्ण होते हैं तो क्या होता है? तो वो माता कौशल्या के गर्भ से या देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हैं। क्या भगवान कभी गर्भ से उत्पन्न हुए हैं? भगवान कभी गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं। उन्होंने तो चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए उनको, शंख चक्र गदा पद्म। कौशल्या माता को जब रामचंद्र जी आए थे तो कैसे दर्शन दिए थे? शंख चक्र गदा पद्म, चतुर्भुज रूप में। और उसके बाद फिर माता जी ने उनकी प्रार्थना की, कौशल्या माता ने, और तब उन्होंने अपना चतुर्भुज बाल रूप धारण किया। इस प्रकार का उल्लेख रामचरितमानस में बड़ा स्पष्ट रूप से है। तुलसीदास जी लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अमिनामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। निज आयुध भुजचारी, अपने 4 आयुध जो भगवान के हैं, शंख चक्र गदा पद्म, 4 भुजा के रूप में भगवान ने उनको दर्शन दिए। अद्भुत रूप, मुनि मनहारी, कैसे थे उनके? लोचन अभिरामा, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। इस प्रकार से जब उनकी स्तुति की कौशल्या जी ने, तब भगवान ने फिर उनको भगवान ने उसी समय, तुरंत ही, इमीडिएटली भगवान अंतर ध्यान हो गए उसी समय, और उसी समय भगवान ने उनको बाल रूप में दर्शन दिए। जब बाल रूप में दर्शन दे रहे हैं भगवान,
तब क्या बोली माता जब बोली थी तो क्या बोली थी? माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। होई बालक सुरभूपा, भगवान तुरंत बालक हो गए वहां पर जब कौशल्या माता ने स्तुति की कि तजहु तात यह रूपा, कि हे तात इस रूप को छोड़ो। उसी प्रकार जब अर्जुन ने कहा था, नहीं अभी अर्जुन की बात नहीं करेंगे, तो अब दूसरा उदाहरण आता है कृष्ण का। जब कृष्ण भगवान पैदा हुए थे देवकी माता से, तो कैसे हुए थे? श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं। 10वें स्कंद का 3 अध्याय का 30वां श्लोक है। उपसहर विश्वात्मन्नदो रूपम अलौकिकम, शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। उपसहर माने उपसंहार कर लो। देवकी जी कह रहे हैं, हे विश्वात्मन, आपकी जो शोभा है चतुर्भुज रूप से, शंख चक्र गदा पद्म की शोभा से जो युक्त है आपका ये अलौकिक रूपम अलौकिकम, अलौकिक जो चतुर्भुज रूप है, दिव्य रूप है, इसको आप छिपा लीजिए। उपसहर मतलब उपसंहार कर दीजिए। तब क्या किया भगवान ने? माता पिता के देखते देखते ही तत्काल साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। बताते हैं, पित्रो संपश्यतो सद्यो बभू प्राकृतः शिशु। 10वें स्कंद का 3 अध्याय का 46वां श्लोक है। पित्रो संपश्यतो मतलब देखते देखते ही, माता पिता के देखते देखते ही, सद्यो माने तुरंत, बभू माने हो गए, प्राकृत शिशु, वो प्राकृत शिशु की भांति हो गए। उसी प्रकार भगवान श्री राम जब अपने धाम पधारने लगे, ये तो हो गया जन्म का रहस्य। अब मृत्यु के समय में क्या होता है? भगवान जब अपने धाम में पधारने लगे थे तब क्या हुआ था? भगवान अंतर्ध्यान में हो गए थे। जैसे हमारा जीव होते हैं, साधारण जीव, उनका जो शरीर होता है वो क्या होता है? यहीं पर पड़ा रह जाता है, उनकी आत्मा निकल जाती है। लेकिन भगवान क्या, उनका शरीर यहां नहीं रहा, वो इसी शरीर से अपने धाम में, उन्होंने अपने धाम में चले गए। वो इसी को वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। वहां पर बता रहे हैं, पितामह वचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महामतिः, विवेश वैष्णवं तेज सशरीर सहानुज। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है ये। पितामह वचः श्रुत्वा, पितामह कौन? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के वचन सुनकर महामति भगवान श्री राम क्या किया? उन्होंने विनिश्चित्य, उन्होंने निश्चय किया, उनके वचन सुनकर ये निश्चय किया, और निश्चय करके वो सहानुज मतलब तीनों भाइयों के सहित अपने उसी शरीर से, सशरीर, उसी शरीर से उन्होंने विवेश माने प्रवेश किया। कहां पर? वैष्णवम तेज, वैष्णव तेज में। उन्होंने अपने तीनों भाइयों के साथ भगवान ने वहीं पर और प्रवेश, वैष्णव तेज के अंदर प्रवेश किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी लीला को संवरण किया। और भगवान कृष्ण ने कैसे किया अपनी अप्रकट लीला? इसके लिए श्रीमद् भागवत में आता है 11वें स्कंद का 31वें अध्याय का 6वां श्लोक है। लोकाभिरामाम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम, योग धारणयाग्नेत अदग्ध्वा धामा विशत स्वकम। अर्थात धारणा और ध्यान मंगल। धारणा और ध्यान के लिए जिनका स्वरूप कैसा था? अति मंगलमय था। और कैसा था? लोकाभिरामाम, अर्थात अपनी लोकाभिराम छवि, मतलब सारे लोगों को मोहित करने वाली मोहिनी मूर्ति को भगवान ने क्या किया? योग धारणा जनित, योग धारणा से उत्पन्न आग्नेयात का मतलब है अग्नि के द्वारा, अदग्ध्वा
भस्म किए बिना ही। देखिए, अग्नि से कोई भी वस्तु दग्ध होती है, लेकिन भगवान क्या किए हैं, अपने शरीर को उन्होंने दग्ध नहीं किया, भस्म किए बिना ही अपने धाम को, धामा अविशत स्वकम, धाम अविशत स्वकम, बिना दग्ध हुए ही अपने धाम के लिए, अपने धाम में सशरीर प्रवेश किया। इस प्रकार से कृष्ण भगवान का अप्रकट लीला बताई जाती है। अब भगवान का शरीर कैसा है, विग्रह है कैसा, ये हो गया भगवान का तीसरा, है ना, तीसरी उनकी दिव्यता हो गई भगवान के शरीर की। अब भगवान का शरीर है किस प्रकार का, उसको बता रहे हैं, क्योंकि शरीर और जब जन्म का रहस्य जानेंगे हम, तो ये सब चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। तो भगवान का शरीर विग्रह कैसा है, इस विषय में श्रीमद् भागवत में तो बहुत बार आया है, लेकिन एक जो उसमें प्रकरण है, हम उसका श्रवण कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं कौन है, चतुसन, अर्थात सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये नित्य 5 वर्ष की अवस्था के रहते हैं, बालक रूप में नग्न रहते हैं। ये ब्रह्म ज्ञानी हैं। अब ये एक बार वैकुंठ धाम जा रहे थे, तो वैकुंठ धाम में नारायण के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। वहां पर तो नारायण के द्वारपाल हैं जय और विजय, उन्होंने इनको रोक लिया। जब उन्होंने रोक लिया तो ये जो ब्रह्मज्ञानी थे, तो इन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया। ये सारी जो लीलाएं होती हैं भगवान की, श्राप देने की और क्रोध आने की, ये वास्तव में क्या ब्रह्मज्ञानी को कोई क्रोध आएगा, उन्हें कोई क्रोध नहीं आया, लेकिन भगवान की लीला है। ये सब कुछ लीला शक्ति भगवान की किसी अवतार का कारण बनाने के लिए इस प्रकार की जो है सारा का सारा व्यवस्था करती है। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने रोक लिया, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम लोग असुर बन जाओ। और वही जो है जय और विजय ही लगातार 3 जन्मों तक असुर बने। सबसे पहले जन्म में वो बने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, फिर दूसरे जन्म में वो बने थे रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। इस प्रकार से 3 जन्म लिए और भगवान के साथ उनका वो हुआ, भगवान से उन्होंने बैर भाव से भगवान के साथ उन्होंने युद्ध किया। एक तरह से हिरण्याक्ष ने किया और रावण ने किया। शिशुपाल और दंतवक्र को भगवान ने ऐसे ही उड़ा दिया था। शिशुपाल का जो है सर काट लिया था भगवान ने चक्र से। तो उन दोनों को शाप दे दिया। अब ये जानकर भगवान वहां पर आ गए, एकदम बाहर ही आ गए भगवान। और भगवान जो है, क्योंकि वो ब्राह्मण है, तो भगवान ने उनको प्रणाम किया। भगवान भी ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं, तो ब्राह्मणों को प्रणाम किया उनसे, है ना। और भगवान का दर्शन करके उनकी क्या दशा हुई, हम ये पूरा का पूरा चर्चा नहीं कर रहे हैं कि वो क्या एपिसोड है, लेकिन भगवान उनकी दशा क्या हुई चतुसन की, ये बता रहे हैं। तो इसका बड़ा सुंदर वर्णन है भागवत के अंदर कि उनकी क्या दशा हो गई, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी को इस जगत की कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती, चाहे कितना सुंदर रूप हो। तभी तो संसार की जितनी भी आसक्ति और ममता इत्यादि हैं दोष, उन सब से वो ऊपर उठ चुके होते हैं। तो ऐसे जो चतुसन हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उनकी क्या दशा हुई है ये बता रहे हैं भागवत में। तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 46वें श्लोक में, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमेश तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम् संक्षोभमक्षरजुषामपि चेत् तन्वो। भगवान को प्रणाम करने पे क्या हुआ कि भगवान के चरण कमल पदारविंद, जो भगवान के चरण कमल हैं, उनमें जो पराग है, उस पराग से मिली हुई किंजल्क मिश्र तुलसी, किंजल्क मतलब पराग, उस पराग से मिलकर जो तुलसी है, क्योंकि भगवान को तुलसी मंजरी अर्पित की जाती है, तो भगवान के चरणों में तुलसी मंजरी थी, तो उस तुलसी मंजरी की पराग, भगवान के चरण कमलों से जो पराग है, उससे तुलसी मंजरी मिल गई और उस
वायु ने जब उनके नासा छिद्रों में प्रवेश किया, अंतर्गत है स्वविवरेण चकार तेषाम, जब वो उनके अंदर गई, वो वाली वायु मकरंद वायु जब उनके अंदर गई तो क्या हुआ उसमें? तो अक्षर ब्रह्म में नित्य स्थित रहने वाले अक्षर जुषाम जो अक्षर ब्रह्म में, ब्रह्म ज्ञान में हमेशा निमग्न रहते थे, ऐसे उन मुनियों का चित्त और शरीर दोनों ही क्षुब्ध हो गए। चित्त तन्वो संक्षोभम, सम्यक रूप से क्षोभित हो गए, क्षुब्ध हो गए, चंचल हो गए। मुनि का मन, जो ब्रह्मज्ञानी है, उनका मन कोई भी वस्तु चंचल नहीं कर सकती है, लेकिन उन चतुसन का भी मन, चित्त और उनका शरीर वो पुलकित हो गया। उसमें आठ प्रकार के जो सात्विक भाव हैं वो उसमें उदय हो गए। पुलक, अश्रु, स्वेद, कंप, विवर्ण, इस प्रकार के 8 सात्विक भाव उनके शरीर में उत्पन्न हो गए। यह है भगवान का श्री विग्रह। भगवान का श्री विग्रह भी नहीं, उन्होंने भगवान के श्री विग्रह का स्पर्श कहां किया? उन्होंने तो सिर्फ उस वायु का स्पर्श किया जो उनके चरण कमरों से बहकर आ रही थी, तुलसी गंध से मिलकर उस वायु का उन्होंने स्पर्श किया। ऐसा है भगवान का जो स्वरूप है। आत्मा राम आप्त काम, जो ब्रह्म ज्ञानी है उनको भी विचलित कर देता है, खलबली मच जाती है उसमें। ऐसी थी वो दिव्य गंध। तो उसी प्रकार भगवान का जो विग्रह है, श्री विग्रह है, भगवान की प्रत्येक वस्तु, उनके वस्त्र, उनका पीतांबर, उनके आभूषण, उनके आयुध, सभी दिव्य हैं, चिन्मय हैं, अलौकिक हैं उनके। 11वें अध्याय में जब अर्जुन स्तुति करेंगे भगवान की, तब वो सब बताएंगे कि ये भगवान के जितने अलंकार हैं वो किस प्रकार से अति दिव्य हैं। हम उसका वहीं पर श्रवण करेंगे कि जब अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी और उन्होंने भगवान का चतुर्भुज रूप में दर्शन किया और विराट रूप में दर्शन किया, तब उनको कैसी अनुभूति हुई, उसका क्या वर्णन किया है अर्जुन ने उस समय। बहुत सुंदर स्तुति की है अर्जुन ने उस समय। तो ऐसे भगवान का नाम, अगर उनका सिर्फ उनका नाम मात्र का श्रवण किया जाए, भगवान की लीला कथा ही नहीं, भगवान का नाम राम और कृष्ण, ऐसे जब उस नाम मात्र का श्रवण किया जाए तभी उस व्यक्ति का चित्त जो है निर्मल हो जाता है। 9वें स्कंद में बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मला तस्य तीर्थ पदे किं वा दासानाम अवशिष्यते। यन्नाम श्रुति मात्रेण, जिनका नाम सुनने मात्र से, पुमान् भवति निर्मला, मनुष्य निर्मल हो जाता है, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तस्य तीर्थ पद है, तीर्थ पद कहा है भगवान को क्योंकि सभी तीर्थों का जो वास है वो भगवान के चरणों में है। तो उन तीर्थ पद भगवान के दासों के लिए, अर्थात जो उनकी सेवा में नियुक्त हैं, उन लोगों के लिए किस प्रकार का कर्तव्य शेष रह जाता है। दासा नाम अवशिष्यते, अर्थात उनके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं होता इस दुनिया का। जो भगवान की सेवा में संलग्न उनके भक्त हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार के कर्तव्य का विधान नहीं है। 3रे अध्याय में हम लोग श्रवण कर चुके हैं इस प्रकार से कि किसके लिए कर्तव्य की आवश्यकता है, कर्तव्य कर्म करने की, और किसके लिए नहीं है। तो जब भगवान के भक्त हैं जिन्होंने सब कुछ अपना भगवान के पर न्यौछावर कर दिया है, तो ऐसे भगवान की लीला और कथाओं को सुनकर जो ब्रह्मा जी हैं, नारद, देव ऋषि नारद हैं, सनकादिक ऋषि हैं, शिव हैं, वो भी मग्न हो जाते हैं। और यही है भगवान के जन्म की दिव्यता। तो हमने आज भगवान के जन्म की दिव्यता का श्रवण किया। अब हम कल भगवान के कर्मों की दिव्यता का श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।